नमस्कार। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। नए साल पर सरकार नई आबकारी नीति लाई है। इसके तहत सिर्फ 500 रुपए देकर कोई भी अपने घर में शराब पार्टी कर सकता है, यानी बस 500 रुपए दाम, फिर पार्टी खुलेआम। यही आज के डिबेट का टॉपिक है और इसीलिए हमें लिखना पड़ा, बस 500 रुपए दाम, फिर पार्टी खुलेआम। तो सवाल है कि कोरोना काल में ऐसी छूट क्यों? शराब पर सरकार इतनी उदार क्यों? क्या नशे से कमाई इतनी जरूरी हो गई है? तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर करते हैं धारदार बहस। न मैं कदे की जरूरत, न मैं खाने की फिक्र, घर घर छलकेंगे जाम, 500 रुपए में बनेगा काम। शराब के अपने ही रंग है साकी, कोई आबाद होकर पीता है तो कोई बर्बाद होकर पीता है। लेकिन मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पार्टी के नाम पर घर घर जाम छलकाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार बकायदा लाइसेंस दे रही है, वो भी मात्र 500 रुपए में। न्यू ईयर पर न्यू लिकर पॉलिसी में 4 बोतल से ज्यादा शराब होने पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। आप महज 500 रुपए देकर हाउस पार्टी का लाइसेंस ले सकते हैं और दोस्तों के साथ बेफिक्र होकर जश्न मना सकते हैं। इसी तरह मैरिज गार्डन और हॉल के लिए 5,000 रुपए और रेस्तरां के लिए 10,000 रुपए में लाइसेंस मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस पॉलिसी का विपक्ष के साथ साधु संत भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की माने तो सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए घर घर शराब परोसकर नई पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेल रही है। शिवराज सिंह जी ने नीति शराब पीने के लिए खुली छूट दे रखी है। नए साल के उपलक्ष्य में 500 रुपए का लाइसेंस ले जाओ और घर में बैठ के पियो और जश्न मनाओ। नौजवानों को, प्रदेश को शराब के नशे में डूबकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है। ये बिल्कुल गलत नीति है। हम पुरजोर ढंग से इसका विरोध करेंगे और सरकार को हम मध्य प्रदेश की जनता के और अपने भविष्य जो नौनिहाल उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। हालांकि बीजेपी इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी के मुताबिक इससे शराब पार्टी करने वालों का रिकॉर्ड रहेगा और शराब पीकर हुड़दंग पर भी रोक लगेगी। उनको लगता है कि उनकी सरकार जो करती थी, जो वो कहते थे वो मंत्री थे, तो उनकी सरकार थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो कहते थे भ्रष्टाचार में डूब गई है। अरे अच्छे काम भी देश के अंदर हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो रहे हैं और नौजवान तो इस प्रदेश का, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ अच्छे कामों के बारे में भी हमें देखना चाहिए। आबकारी को और सरकार को जानकारी देने के लिए वैध रूप से अगर एक दिन का लाइसेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको कहीं अगर अवैध हो रहा है तो उस पर भी लगाम कसी जा सके। शराब से सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हैं और एक तबका इससे अपराध बढ़ने की आशंका जता रहा है। बहरहाल सरकार तो यही कह रही है कि पियो पिलाओ पार्टी मनाओ। एक ओर घर घर पैमाने टकराने का इंतजाम है तो दूसरी ओर सियासतदान भी टकरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ फेस टू फेस मध्य प्रदेश के स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। तेज तरार, आपका बहुत स्वागत है। दीप्ति सिंह जी, फायर ब्रांड प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत। और श्रुति अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानती और समझती हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हितेश जी, सवाल पहला आप ही से है कि शराब पर सरकार इतनी उदार क्यों है? देखिए राहुल जी, हमने हर साल 31 तारीख को सड़कों पर, गलियों में और सब जगह एक फूहड़ता और एक उन्माद देखा है न्यू ईयर के नाम पे। और लोग गाड़ियों में शराब की बोतलें लेके खड़े रहते हैं, बेहुदा हरकतें होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, अपराध होते हैं। और इसीलिए इसको रोकने का एक ये हमने तरीका निकाला है कि आप बिना इजाजत के 4 बोतल से अधिक आपने 5वीं रख ली तो आप कितने बड़े कांग्रेस के नेता हो, पुलिस आपको उठा के ले जाएगी। आपको कोई अनुमति नहीं है शराब पीने की। इस प्रकार से बिना अनुमति के आप लोगों ने इकट्ठे होकर किसी ने भी शराब पीकर हुड़दंग मचाने की कोशिश करी और अनुमति मतलब मात्र 500 रुपए आप दीजिए, अपना पंजीयन कराइए। स्थानीय थाने को पता होगा कि आप इकट्ठे होकर ये सब करने वाले हो। और यदि कोई भी गदर होती है
तो पुलिस तुरंत उठाकर ले जाएगी। उनके पास सूचीबद्ध रहेगा कहाँ कहाँ कौन कौन व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस हुड़दंग को रोकने के लिए 31 तारीख के जो नाम पर होता है ये काम किया गया। नहीं तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं राहुल जी क्या होता है 31 की रात को छोटे छोटी जगहों पर, हर गार्डन में, छोटे छोटे होटलों में, हॉस्टल्स के सामने, और सब किस प्रकार से बेहुदा तरीके से रात भर ये सब चीजें होती हैं। और स्थानीय लोग जो इसको कई बार नहीं पसंद करते हैं, परेशान भी होते हैं। आपने देखा होगा कई सोसाइटीज में लोग परेशान होते हैं। सेकंड राउंड में आपसे विस्तार से बात करेंगे। दीप्ति सिंह जी, हुड़दंग को रोकने के लिए सरकार ये कोशिश कर रही है जो 31 और 1 तारीख को हुड़दंग होता है वो ना हो, शांति बनी रहे, इसीलिए सरकार ने नायाब तरीका निकाला है। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है ये सुनकर कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और शिवराज सरकार की जो सोच है वो बड़ी अजीब और गरीब है। आप मतलब ये सोचिए कि सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट ही नहीं है। इनकी नीति और नीयत में अपने आप ही खोट नजर आती है। अगर आपको हुड़दंग रोकना था तो आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त करिए ना। आप वहां पे एक टाइम टेबल का बाउंडेशन लगा देते, आप वहां पे एक लिमिटेशन लगा देते, आप पुलिस को तैनात करते। ये क्या तरीका है कि आपने हर प्रदेश के हर घर को शराब घर बना दिया। अब आपको युवाओं की चिंता, युवाओं का भविष्य नहीं दिखता है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं दिखती है, प्रदेश के आम नागरिक की स्वास्थ्य और उनकी कुशलता नहीं नजर आती है। ये तरीका है क्या कोई सरकार का? सरकार, और फिर जब सरकार से सवाल करो तो हमारे भाई हितेश वाजपेयी जी कहते हैं कि हुड़दंग को रोकने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए हमने ये नीति बनाई है। तो ये तो कोई तरीका ही नहीं है। आप तो शराब घर बना रहे हैं मध्य प्रदेश में, हर घर में शराब पहुंचा रहे हैं, युवाओं को नशे में धकेल रहे हैं। आप किस दिशा में ले जा रहे हैं मध्य प्रदेश को? ये कोई नीतियां हैं आपकी जिससे युवा बर्बाद होगा? और इससे आप क्या समझते हो कि आप शराब पीने के बाद, आदमी घर में शराब पिएगा और शराब पीने के बाद आपको क्या लगता है वो हुड़दंग नहीं करेगा, वो गाड़ियों से बाहर नहीं निकलेगा? मतलब आप तो और बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। तो ये कहना बहुत गलत है। कांग्रेस का कहना है कि बर्बादी की तरफ और धकेला जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। श्रुति दीप्ति जी, आपका समय यहाँ पर समाप्त हो गया मैम, सभी को 90 सेकंड मिलते हैं पहले में। श्रुति अग्रवाल जी, एक वरिष्ठ पत्रकार इस आबकारी नीति के बारे में क्या सोच रखता है, आपका क्या स्टैंड है? राहुल जी, जब आप सबसे पहले इस नीति को देखते हैं तो आपको ये नीति बड़ी अच्छी लगती है। आपको लगता है कि 8 कॉलम में सारी जानकारी दी जा रही है तो हुड़दंग को रोका जा सकता है, पुलिस के पास में, प्रशासन के पास में जानकारी होगी। लेकिन जब आप उसको गंभीरता से देखते हैं, आप अंदर जाकर देखते हैं, तो अभी भी अगर आप इंदौर की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, तो नाइट लाइफ कल्चर जो कि इंदौर का था, अभी हम देख रहे हैं कि बियर बार से या कहीं से बाहर निकलते हुए लड़के लड़की अभी भी हुड़दंग कर रहे हैं, जबकि उनके पास घर का लाइसेंस नहीं है। गंभीरता से सोचिए, यदि उन्हें घर पर ये लाइसेंस मिल गया तो पढ़ने का, पढ़ाई का, अपने बड़े शहर, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, जो बड़े शहर हैं उनको हब बना रखा है। वहां पर क्या हम फार्म हाउस की पार्टीज, हम जिस तरह से घरों में पार्टीज होती हैं, 4 बॉटल से ज्यादा का लाइसेंस दे रहे हैं, 4 से कम का नहीं दे रहे हैं, 4 से ज्यादा, कि 4 बॉटल से ज्यादा, यानी कितनी बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे, या फिर जो 4 लोग हैं वो भी कितना ज्यादा शराब पिएंगे कि आप 4 बॉटल की उनको लाइसेंस दे रहे हैं, फिर ज्यादा के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, वो भी मात्र 500 रुपए में। तो मुझे लगता है गंभीरता से अगर हम गहराई से देखें तो इसके दुष्परिणाम ज्यादा हैं, फायदे बहुत कम हैं। ये अलग है कि आबकारी नीति हमेशा बहुत ज्यादा पैसा देती है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान ज्यादा रहता है सरकार का, लेकिन ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि युवा होता देश है, युवा होता प्रदेश है, तो उसमें हम कोई भी नीति ऐसी ना लाएं जिसमें उन्हें किसी नशे की आदत लगे, बिल्कुल नशे की तरफ झुकाव ना हो, आदत ना लगे। ये वरिष्ठ पत्रकार श्रुति अग्रवाल जी मानती हैं। हितेश जी, देखिए कांग्रेस कह रही है कि अजीब तर्क दिए आपने, मतलब हुड़दंग रोकने के लिए आपने तर्क दिए, अब जो 4 बोतल लेकर जाएगा वो तो उसके बाद भी हुड़दंग मचाएगा। आपको लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने के बजाय ये उनको पसंद नहीं है जो आपने नियम लगाया है, और समझ भी नहीं आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूं सबसे पहले कांग्रेसी शपथ ली ले कि खुद नहीं पिएंगे, ले लें आके, जरा एक बार शपथ ले लें शराब के विरोध में। दूसरी शपथ ये लें कि जितने कांग्रेस नेताओं के बार लाइसेंस है, मैं सूची गिना सकता हूं, मैं दीप्ति जी भी जानती है बहुत अच्छे से, वो सब सरेंडर कर दे। आज ही बार लाइसेंस अपने सरेंडर कर दे, इतनी ईमानदारी है।
नौनिहालों के भविष्य के लिए। तीसरी बात देखिए राहुल जी, ये देखिए कल में दिख रही है आपको हल्की हल्की सफेद हो गई है। रद्द करा दे, ये बातों का कोई तर्क नहीं है। ये आपकी नीति का कोई तर्क नहीं है। मैं क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जो नीति बनाई है हर घर में शराब भेजने की, मात्र 500 रुपए। अभी श्रुति जी ने कितनी बड़ी बात कही कि गंभीरता से अगर सोचा जाए तो इससे अपराध कम नहीं होगा, इससे अपराध बढ़ेगा। लोग 4 नहीं, लोग 10 बोतल ले जाएंगे, लोग 15 बोतल ले जाएंगे। दीप्ति जी कह रहे हैं कि इससे अपराध बढ़ेगा। व्यक्तिगत आरोप के बजाय आपको सोचना चाहिए कि इससे अपराध बढ़ेगा, वो यही कह रही है। अगर आप देख नहीं पा रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ हितेश जी। मैंने कौन सा व्यक्तिगत आरोप लगाया? आप कांग्रेस पर सीधे टारगेट कर रहे हैं कि शराब की दुकानों के लाइसेंस कर रहा हूं, मैं नाम बताऊं किस किसके लाइसेंस है। सीधे आ रहे हैं कि कांग्रेसी शपथ ले ले, शराब नहीं पिएंगे, कांग्रेसी अपने लाइसेंस। भाई कांग्रेस पार्टी शपथ ले लेंगे, आज से हम बार लाइसेंस नहीं रखेंगे। आप देश हित में महात्मा गांधी जी की पार्टी है, हम तय कर लेते हैं कि हम शराब नहीं बेचेंगे। प्रोग्राम चलाती है आपकी। अच्छा मैडम, मैं कांग्रेस से यदि बोलूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता शराब नहीं पिएंगे, शपथ ले ले, महात्मा गांधी जी की पार्टी, आपको बुरा लग जाता है? मुक्ति का अभियान चलाती है। मैं बोलता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बार लाइसेंस सरेंडर कर दे तो आपको बुरा लग जाता है। नहीं, महात्मा गांधी जी को यहाँ नहीं मानते हम तो अशोक गहलोत जी के सुपुत्र हैं, शराब से ही सरकार चलाएंगे, वहां नहीं मानेंगे। भूपेश बघेल जी से बात करो तो गंगा जल हाथ में लेके शपथ लेंगे कि सरकार बन गई तो हम शराब बंद कर देंगे और उसके बाद धक्का-धक्का कुल्हड़ में पिएंगे, हर जिले में बनवाएंगे। ऐसी डबल अर्थ की बातें नहीं करना चाहिए ना मैडम। डॉक्टर हितेश जी, आप मध्य प्रदेश में तर्कों पर बहस करने के लिए जाने जाते हैं। हितेश जी एक मिनट, दीप्ति जी, हितेश जी आप पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के ऐसे प्रवक्ता हैं जो तर्कों के लिए, जब दीप्ति जी ये सवाल उठा रही हैं, एक मिनट दीप्ति जी प्लीज बहस होने दीजिए। जब दीप्ति जी ये सवाल उठा रही हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार ये सवाल उठा रही हैं कि इससे हुड़दंग और बढ़ेगा, तो उसको बताइए ना, तर्क दीजिए। ठीक है, कांग्रेस के लोगों के पास शराब की दुकानों के लाइसेंस है, ये बात का विषय है ना सर। भाई मैं तो बता रहा हूं, मैंने आपको बताया ना, हमारी तो कल में सफेद हो गई 31 दिसंबर के हुड़दंग को देखते हुए राहुल जी। पर ऐसा थोड़ा ना कि आपको नहीं पता क्या होता है 31 की रात को, क्या फुहरता होती है। और हम तो बंद कर देंगे सब उठा के, वो गाड़ियां जब्त हो जाएंगी जिसमें बिना लाइसेंस के कोई 4 बोतल से अधिक लेके बैठा मिलेगा। उन घरों में, उन सोसाइटीज में पुलिस घुस जाएगी। ये नोट कर लेना, इसमें कोई फुहरता उद्दंडता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आईबीसी के माध्यम से सचेत कर देना चाह रहा हूँ। ठीक है दीप्ति जी, फिर हितेश जी वहीं पर आ गए। हितेश जी वहीं पर आ गए हैं। हितेश जी का कहना यह है कि हमने इसलिए किया कि हुड़दंग बहुत होता है और इसीलिए ध्यान में रखकर किया, वो वहीं पर आए हैं। दीप्ति जी देखिए मैं एक बात बताऊं, आपने कहा कि हितेश जी बहुत तर्क वाली सवालों के उससे जाने जाते हैं, मगर मैं आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हितेश जी आप दीप्ति जी अफसोस नहीं करिए, आप बताइए ना कांग्रेस के नेता बार लाइसेंस महात्मा गांधी जी की शपथ लेकर सरेंडर करेंगे क्या? इससे तो आप और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम अंदर घुस जाएंगे, जिन्होंने शपथ ली थी गंगा जल लेकर, घुस जाएंगे, वो क्या शराबबंदी कराएंगे छत्तीसगढ़ में? मध्य प्रदेश में बता दीजिए आप, क्या गहलोत साहब 31 की रात को शराबबंदी कराएंगे? आईबीसी चैनल के माध्यम से इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता कुतर्क है। से ज्यादा मिली तो हम लोग यदि कांग्रेस इसके विरुद्ध, मतलब कांग्रेस ये कह रही कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही कांग्रेस करेगी? लोगों के घर में घुसेगी या कुल्हड़ में चाहती है कि पिया करो? परमिशन दे, क्या अनुमति दे रही है? हम तो सख्ती से कह रहे हैं भारतीय जनता यदि आपने लाइसेंस नहीं लिया छोटे ग्रुप में भी तो आपको नहीं पीने दी जाएगी। चाल चरित्र चेहरा ही यही है। आप सोसाइटी में अराजकता नहीं फैलाने दी जाएगी। मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं हम तो दे रहे हैं, आप पहले बता तो दो भूपेश बघेल जी ने क्यों नहीं बंद करी? आपने कहा क्या गहलोत साहब 31 तारीख को बंद कर रहे हैं बियर बार? अरे हितेश जी, क्या आपके नेता बियर बार के लाइसेंस से सरेंडर करने वाले? महात्मा गांधी जी के नाम की पार्टी है आपकी। महात्मा गांधी जी ने कभी ये कहा था कांग्रेस को कि कांग्रेस के नेता शराब बेचकर अपनी आजीविका चलाएं? गुंडागर्दी करती है क्या भारतीय जनता पार्टी? मैडम अच्छा लगता है कि आप महात्मा गांधी जी के पार्टी के नेता शराब बेचकर अपनी पार्टी चलाएं, अपना घर चलाएं? एक चीज वो कह रही है, एक चीज वो कह रही है, दीप्ति जी एक चीज कह रही है, हितेश जी एक बात आई, ठीक है आप लोगों ने अच्छी बहस की, दोनों ने आपस में बहस की। दीप्ति जी ये कह रही है कि क्या आप युवाओं को इस तरह का लाइसेंस इसलिए दे रहे हैं कि वो घरों में घुसकर हुड़दंग करें? हितेश जी मैंने आपको क्या कहा, हमीद खान को गिरफ्तार किया ना, कांग्रेस का कार्यकर्ता, अभी तक कांग्रेस ने बाहर किया उसको?
दिग्विजय सिंह जी का खास राइट हैंड। आप वो मुंबई से ड्रग्स लाता था और इंदौर और पूरे देश में सप्लाई करता था। आपने भी खबर चलाई है ना राहुल जी उसकी। ये कांग्रेस 2 मुंह लेके क्यों घूमती है? इसका जवाब है हमीद खान को आपने बाहर किया। अरे मुझे जो युवाओं के नसों में जहर घोला था। आप जवाब नहीं दे पा रहे। सिंह जी का आप राइट शराब हैंड नीति पे शिवराज की शराब नीति पर आप प्रवक्ता हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप बता नहीं चलिए मैं नाम लेता हूँ। कांग्रेस के नाम पे रो रहे हैं। आपके एक पूर्व प्रवक्ता और बहुत बड़े नेता के अपना बार लाइसेंस सरेंडर करेंगे 31 तारीख को शराब। चलिए सर अब प्लीज बहस पे रहते हैं, टॉपिक पे रहते हैं। श्रुति अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि सत्ता पक्ष का तर्क ये है कि देखिए हुड़दंग बहुत होता है और इसी हुड़दंग को रोकने के लिए उन्होंने ये चीजें रखी है, नीति आबकारी ने लाई है जिससे हुड़दंग पर लगाम लगाया जा सके 31 और 1 को। क्या हम बार के बाहर जो अभी हुड़दंग होता है उस पर पूरी तरह लगाम लगा पाए हैं? नहीं। आप लाइसेंस देकर उन्हें एक आदत डाल रहे हैं। आप लाइसेंस देने की जगह हुड़दंग जो भी हो रहा है उसको रोकिए, चिन्हित करें। अगर सर पहले हितेश जी मेरी बात सुन लें, हितेश जी मेरी बात सुन लें। आपसे पूछ रहा हूँ, एक जगह हितेश जी मेरी बात सुन लें पहले तो आप दूसरी जगह कानून नहीं बनाएंगे उसको रोकने के लिए, क्योंकि एक जगह हो रहा है। देखिए चिन्हित, देखिए पुलिस को और प्रशासन को बहुत अच्छे से चिन्हित होता है कि कौन सी जगह पर है जहां पर हंगामा और हुड़दंग हो सकता है। अब ये होता है के लिए तो व्यवस्था कर रहे हैं, आप नए रास्ते खोल रहे हैं। जो युवा बाहर से आ रहे हैं, जो आप देखिए मेरा पूरा कंसर्न हमेशा युवाओं पर होता है। मेरा हमेशा पूरा कंसर्न युवाओं पर ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी अब भविष्य बनाना है वो युवाओं को बनाना है। वो बाहर से जो पढ़ने आए हैं, जिनके ऊपर पेरेंट्स का या किसी का भी कमांड नहीं है, जो 4 से 6 रह रहे हैं और लीगल हैं, मतलब 18 साल से बड़े हैं, 20-21 साल से बड़े हैं, वो लाइसेंस लेकर आते हैं और 10 लोग पार्टी करते हैं किसी घर में भी, या वहां से हुड़दंग नया शुरू होता है। तो ये नई जगह बनाएंगे हम जहां पर नए हुड़दंग होंगे। हमें किसी भी नीति को 1 मिनट के लिए नहीं सोचना है कि हमने उसे आज रोका, हमें उसे गंभीरता से बहुत आगे के समय का सोचना है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि लंबे समय के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इस बहस का एक नियम है। प्लीज हितेश जी और श्रुति जी, फाइनल स्टेटमेंट बारी बारी से सर, फाइनल स्टेटमेंट तीनों लोगों का आ जाए तो बेहतर है। 20-20 सेकंड में हम बहस के अंतिम सिरे में है। हितेश जी शुरुआत में आपसे करूंगा। हितेश जी आपके 20 सेकंड शुरू हो रहे हैं सर, आप बोल सकते हैं। फाइनल स्टेटमेंट। हम हुड़दंग को रोकेंगे। हम शराब से उपजी फुहरता को 31 तारीख की रात को नहीं होने देंगे। जो शराब के समर्थक हैं वो जो चाहे कर लें, न गाड़ी में होगा, न सोसाइटीज में होगा, न हॉस्टल्स में होगा, कहीं नहीं होगा तो पुलिस की निगाह के तहत होगा कि आपको मर्यादित तरीके से अपने एडोलेसेंस या एडल्टहुड का आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन दीप्ति सिंह जी तरीके से फाइनल स्टेटमेंट में तरीके से हम नहीं होने देंगे। देखिए सरकार का बिल्कुल नीति और नियति बिल्कुल स्पष्ट है। ये है कि ये हम हुड़दंग को बढ़ावा देंगे, अपराध को बढ़ावा देंगे, युवाओं को नशे में धकेलेंगे। एक तरफ इनके ही लोग मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अपराधियों को सजा देंगे और वहीं हम और लाइसेंस घरों में देकर शराब घर बनाएंगे। मध्य प्रदेश में हर घर में शराब बांटेंगे और अपराध को बढ़ावा देंगे, महिलाओं की असुरक्षा पैदा करेंगे महिलाओं के अंदर। तो स्पष्ट है सरकार किसी भी तरीके से। मुझे लगता है कि घरों में इस तरह के लाइसेंस नहीं होने चाहिए। घरों में छोटे बच्चे भी होते हैं, घरों में युवा भी होते हैं, उनके सामने 4 बॉटल से ज्यादा वाली पार्टियां नहीं होनी चाहिए। ये मेरा स्टेटमेंट है। बहुत शुक्रिया फेस टू फेस मध्य प्रदेश का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी आपका, दीप्ति सिंह जी आपका और श्रुति अग्रवाल जी आपका। तो जहां बीजेपी का यह मानना है कि हुड़दंग को रोकने के लिए आबकारी ये नीति लाई है, तो वहीं कांग्रेस ये साफ तौर पर कह रही है इससे हुड़दंग रुकेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश देखने के लिए। नमस्कार।